अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 23 जो हमारी चैनल पर रनिंग है और 22 पार्ट तक जो इस किताब का जो बाल भारती नाम है ना, ये स्कूल में पढ़ाई जाती है उर्दू में। और इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है उर्दू सीखने वालों के लिए और काफ़ी अच्छी मश्क और एक्सरसाइज है जिससे काफ़ी उर्दू में तजर्बा हासिल होता है। तो एक हिस्सा जो था दूसरा वो तो खत्म हो गया 22 पार्ट में, और ये तीसरा हिस्सा यहाँ पार्ट नंबर 23 है। यानी इसका जो हमारी चैनल पर जो टाइटल जो मैंने दिया था उर्दू की छठी किताब वही रहेगा। अब ये पार्ट नंबर 23 से ये किताब शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आइए यहाँ से इसको हम कंटिन्यू करते हैं इस सबक से। मोटरसाइकिल का भी सबक है और काफ़ी अच्छे अल्फाज है उसमें, देख सकते हैं। इसका जो पिक्चर है वो भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फट 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 है ना, ये मतलब नज़म है तो इसमें इसी तरह होता है ना। करने वाली, मीलों का दम भरने वाली, मील जो किलोमीटर्स होते हैं ना उसका दम भरने, यानी उनको ये काट देती है रफ्तार से, है ना। और वो भी बुलेट दी हुई है, चले अच्छी बात है। आन बड़ी है शान बड़ी है, कहते हैं ना आन शान, इज्जत के लिए आन बड़ी है शान बड़ी है, दो पहियों में जान बड़ी है। ओ अच्छा अच्छा, बेशक सही है, बिल्कुल सही बात है। जंगल बस्ती शोर मचाती, है ना, सड़कों पर है दौड़ लगाती। यानी अगर बुलेट की बात यहाँ पे हो रही है तो फिर ये यहाँ पे इसका साइलेंसर लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा ही शोर होता होगा। और इस तरह इतना शोर तो नहीं करना चाहिए वैसे, और अगर शोर करे तो बस्ती में लेके ना घूमे, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बनेस हो जाती है इससे। और रात के वक्त तो बिल्कुल ही नहीं, पूरा महल्ला मतलब बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इससे। तजर्बा इसलिए कह रहा हूँ मैं। देखिए आगे, दाना चारा कुछ नहीं खाती, दाना चारा नहीं खाती बल्कि फिर भी कोसों दौड़ के जाती, बहुत दूर तक कोसों, यानी कहते हैं ना कोसों दूर तक कोई नहीं दिखता, कोसों यानी बहुत दूर तक, मीलों तक। थक जाने का नाम नहीं है, बैठे रहना काम नहीं है, यानी कहाँ से बैठी रहेगी, इसका चलाने वाला ही बहुत एक्टिव रहता है। फिर सरपट दौड़ के जाने वाली, झटपट काम बनाने वाली। देखिए एक और सबक है, इसको भी इसी पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। और इसका ताल्लुक तो गर्मियों के सीज़न से है ना। आप समझिए हो कितना अच्छा फल है आम, आम के बारे में। ठीक है, और अब आएगी गर्मियाँ भी। देखिए, मिलता है ये सस्ते दाम, कितना अच्छा फल है आम। गूदेदार है ना, इसका जो आकार है वो, और रसीला भी, खट्टा भी है, मीठा भी। ठीक है, देखिए आगे, कितना अच्छा फल है आम। ये नज़म है, इसमें इस तरह ये काफिया को मिलाया जाता है, यानी एक जैसे लफ्ज़ को मिलाने की कोशिश की जाती है जो लिखने वाले उनकी। ठीक है, चटनी, शरबत और अचार, है ना, यानी मुंह में पानी तो आ रहा है। देखिए अभी खाने का बाकी है, जाके क्या खाने को मिलता है। इसका मुरब्बा जायकेदार, ओह टेस्ट वाला है ना, जायकेदार एंड टेस्टी। कितना अच्छा फल है आम। ठीक है आगे, आम दशहरी है मशहूर, है ना। ठीक है, लंगड़ा भी रस से भरपूर। ठीक है, इसी तरह कितना अच्छा फल है आम, मिलता है ये सस्ते दाम, कितना अच्छा फल है आम। खैर एक वक्त होता है कि इसका ये देखिए आम, ये अचार, ठीक है, वक्त होता है एक, मतलब कि सस्ता भी होता है और कभी महंगा भी हो जाता है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यही उर्दू की जो छठी किताब, इसका जो 23वां पार्ट तो हमने पढ़ लिया, 24 यानी 24वां पार्ट आगे वाले सबक में पढ़ेंगे।